जिया और आदिल की मोहब्बत एक आम कहानी नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए सांस की तरह जरूरी थे, मगर किस्मत ने जैसे उनके रास्ते में तूफान लाकर खड़ा कर दिया। जिया एक दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी, नर्म दिल, हसास और इबादत गुजार। आदिल एक खुददार मगर जज्बाती लड़का जो जिंदगी में सब कुछ सच्चाई से चाहता था। वो लम्हा जब जिया कुरान क्लास से निकल रही थी और आदिल अपनी माँ के लिए दवाई लेने आया था, बस वहीं दोनों ने एक दूसरे को देखा। शुरुओं में ये मोहब्बत सिर्फ दुआओं तक महदूद थी। जिया अक्सर तहज्जुद के वक्त हाथ उठाती, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता पाक है तो उसे आसान कर दे। और आदिल अपने सजदों में यही कहता, या रब, मेरी नीयत साफ है मगर हालात सख्त हैं। मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। जिया के वालिद को आदिल का दरमियाना खानदान पसंद न आया। उन्होंने सख्ती से कहा, बेटी, दीन में मोहब्बत से ज्यादा इताअत जरूरी है। जिया खामोश रही, मगर रातों को वो आदिल के लिए दुआ करती रही। आदिल की जिंदगी में माली तंगी बढ़ती गई। वो नौकरी की तलाश में शहर से शहर फिर रहा था। कभी रोजी की उम्मीद बनती, कभी दरवाजे बंद हो जाते, मगर वो अल्लाह के जिक्र से ताकत लेता। हर नाकामी के बाद आदिल कहता, अल्लाह मेरे लिए बेहतर लिखेगा, मैं सब्र करूंगा। जिया के लिए वो मोहब्बत अब इबादत बन चुकी थी। दोनों के दरमियान राबिता सिर्फ दुआ का था, मगर वही दुआ उनकी उम्मीद बन गई। एक रात जब सब सोते थे, जिया ने चांद की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में ये यकीन था कि जिस अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली है, वही उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। इस रात आदिल भी मस्जिद में बैठा, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गुम था। दोनों के दरमियान कोई लफ्ज नहीं, मगर दिलों के दरमियान अल्लाह का जिक्र था, जो कभी टूटता नहीं था। महीने गुजर गए। जिया के वालिद ने उसका रिश्ता किसी और जगह तय कर दिया। वो चुपचाप बैठी रही, जैसे रूह किसी और दुनिया में हो। निकाह की तारीख करीब आ रही थी, मगर इस दौरान आदिल को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक रोशनी उसके सामने है और एक आवाज कह रही है, जिक्र जारी रखो, सब्र करो, रहमत करीब है। सुबह उठते ही उसने वजू किया और पहली बार फज्र के बाद से शाम तक तस्बीह के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ता रहा। इसी दौरान आदिल की एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो दरवीश मिजाज के थे। उन्होंने आदिल को कहा, बेटा, दुआ वो दरवाजा खोलती है जो किस्मत बंद करती है। सब्र तेरा हथियार है। आदिल ने वो बात दिल से लगा ली। उसने रोजाना तहज्जुद, जिक्र और सिदके को अपनी आदत बना लिया। इधर जिया के दिल में अजीब बेचैनी थी। शादी के दिन करीब आए तो वो बीमार पड़ गई। बुखार, कमजोरी और दिल की धड़कन जैसे तेज होने लगी, जैसे रूह चीख रही हो। डॉक्टर ने कहा कि इसको ज़हनी दबाव ज्यादा है, मगर जिया जानती थी कि ये दिल का दर्द है। वो रातों को कुरान खोलती और आयत रहमत पढ़ती, फ़इन्न माल उस्र युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। उसी हफ्ते आदिल की जिंदगी पलट गई। एक पुरानी कंपनी ने अचानक उसे बुला लिया, वही जहां उसने साल पहले दरख्वास्त दी थी। अच्छी तनख्वाह थी, इज्जत वाला काम और साथ ही घर के करीब थी। आदिल ने सजदा शुक्र अदा किया। इसके दिल से निकला, ये तेरा वादा सच्चा है, ऐ अल्लाह। जब जिया के घर वालों को खबर मिली कि आदिल अब कामयाब है तो उनके दिल नरम पड़ गए। जिया के वालिद ने पहली बार कहा, लड़का मेहनती और बाखलाक लगता है। शायद मैंने जल्दी फैसला किया था। तकदीर ने वो कर दिखाया जो इंसानों के बस से बाहर था। जिया के घर वालों ने इसका रिश्ता तोड़कर आदिल से निकाह कर दिया। इस बार दोनों के दिलों में खौफ नहीं बल्कि शुक्र था। जिया ने सफेद लिबास पहना, चेहरे पर सुकून और आंखों में आंसू थे। निकाह के बाद जब जिया ने पहली बार कबूल है कहा तो फजा में जैसे रहमत की हवा चल गई। आदिल ने जिया से कहा कि हमने जो मांगा वो तब मिला जब हमने अल्लाह को माना। जिया मुस्कुरा कर बोली, और जब हमने मोहब्बत को दुआ बनाया तो अल्लाह ने दुआ को हकीकत बना दिया। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर अब हर मुश्किल में जिक्र शामिल था। जब भी कोई परेशानी आती तो जिया कहती, चलो आदिल, सजदे में चलते हैं। आदिल हंस कर कहता, यही तो मेरी असल कमाई है। एक रात जब बारिश हो रही थी, दोनों छत पर बैठे थे।
इसी लम्हे आसमान पर बजली चमकी मगर दोनों के दिलों में रोशनी थी। वो जानते थे मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र से जिंदा रहती है। दोस्तों, इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो आजमाइश में भी अल्लाह को याद रखे। मोहब्बत जब दुआ बन जाए तो अल्लाह खुद उसका मुहाफिज बन जाता है। सब्र वो दरवाज़ा है जिसके पीछे रहमत छिपी होती है। जिक्र इंसान के दुख को रोशनी में बदल देता है। रिश्ते उस वक्त मजबूत होते हैं जब उनकी बुनियाद अल्लाह की रिज़ा पर हो।